गांव हरिपुर एक शांत और सुंदर जगह थी, जहां हरे भरे खेतों और मीठे पानी की नदियां बहती थीं। उसी गांव के एक छोर पर रहती थी दादी माँ। सब उन्हें जादुई दादी कहते थे। उनका असली नाम था शारदा देवी, पर कोई उन्हें शारदा कहकर नहीं बुलाता था। बच्चे, बूढ़े, जवान का सब उन्हें दादी माँ कहकर ही पुकारते थे। दादी माँ की उम्र करीब 80 साल थी, पर उनके चेहरे पर हमेशा चमक रहती थी। उनका सिर सफ़ेद बालों से ढका होता और वे हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनती थीं। सबसे खास बात, उनके पास एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थीं। गांव वाले कहते थे कि वह छड़ी जादुई है और दादी माँ उससे चमत्कार कर सकती हैं। लेकिन दादी माँ कभी खुद को जादूगर नहीं कहती थीं। वे हमेशा मुस्कुराकर कहतीं, सच्चा जादू तो प्यार और विश्वास में होता है। गांव के बच्चे दादी माँ के घर रोज शाम को इकट्ठा होते। दादी उन्हें कहानियां सुनातीं, कभी कभी जड़ी बूटियों से बनी मिठाई भी देतीं। वे जब भी किसी के सिर पर हाथ फेरतीं, तो दुख जैसे भाग जाते। एक दिन गांव में एक अजीब बात हुई। गांव के पास के जंगल में एक रहस्यमयी बीमारी फैलने लगी। जो भी उस जंगल के पास जाता, बीमार पड़ जाता। तेज बुखार, कमजोरी और बेचैनी। लोग डरने लगे। गांव के प्रधान ने कहा, अब कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन परेशानी तब बढ़ी जब गांव का सबसे प्यारा बच्चा चिंटू एक दिन खेलते खेलते जंगल में चला गया और बीमार हो गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। चिंटू की माँ रो रो कर बेहाल हो गई। तब सबकी उम्मीदें एक ही इंसान पर टिकीं, दादी माँ। दादी माँ चिंटू के घर पहुंची, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, मुझे जंगल जाना होगा, वहीं से इसका इलाज मिलेगा। सब डर गए, पर दादी माँ अडिग रहीं। रात के अंधेरे में दादी माँ अपनी जादुई छड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में अजीब सी गंध और रहस्यमयी धुंध फैली हुई थी। लेकिन दादी माँ निडर थीं। उन्होंने छड़ी से 3 बार जमीन पर ठक ठक किया और बोले, हे प्रकृति माँ, हमें अपने बच्चों की रक्षा के लिए मदद दो। तभी हवा में कुछ फुसफुसाहट हुई और एक रोशनी सी चमकी। झाड़ियों के पीछे से एक नीला फूल निकला, नीलगंधा, जो सैकड़ों सालों में एक बार खिलता था और हर बीमारी का इलाज था। दादी माँ ने वह फूल तोड़ा और वापस गाँव आ गईं। उन्होंने उस फूल को पीसकर एक पेय तैयार किया और चिंटू को पिलाया। कुछ ही घंटों में चिंटू का बुखार उतर गया और वह फिर से मुस्कुराने लगा। गाँव वाले हैरान रह गए। सबने दादी माँ को धन्यवाद दिया। गाँव के प्रधान ने कहा, आप सच में जादुई हैं, दादी माँ। पर दादी माँ फिर मुस्कुराईं और बोलीं, जादू मेरे पास नहीं, इस धरती में है। बस हमें उससे जुड़ना आना चाहिए। उस दिन के बाद दादी माँ को सभी और भी मानने लगे। बच्चे उन्हें और भी प्यार करने लगे और जब भी कोई दुखी होता, वह कहता, चलो दादी माँ के पास चलते हैं। और इस तरह जादुई दादी माँ की कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। वे केवल दादी नहीं थीं, वे गांव की आत्मा थीं, ज्ञान, स्नेह और जादू की जीवित मिसाल। Thanks for watching. Please like and subscribe the video.